हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। एक पिता पैतृक संपत्ति को किस तरह से बेच सकता है? क्या उसे ऐसे अधिकार होते हैं कि वो बिना फैमिली के मेंबर्स की परमिशन लिए हुए, मंजूरी लिए हुए ऐसी प्रॉपर्टी को खुद ही बेच सकता है? तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पैतृक संपत्ति की जब भी बात होती है तो मतलब होता है अपने पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी, या फिर सीधे शब्दों में हम कहें तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि खुद के पैसों से कमाई हुई नहीं होती है। वो हमें दादा परदादा, जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें उत्तराधिकार के रूप में मिलती है। तो वैसे तो हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को आसानी से बेच सकते हैं, मगर पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के संबंध में जो कानून है वो हम पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। हिंदू गैर विभाजित फैमिली, जिसे हम HUF के नाम से जानते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसके लिए हम समझते हैं हिंदू गैर विभाजित फैमिली यानी कि HUF, जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति की अवधारणा क्या है। हिंदू गैर विभाजित फैमिली, जिसे कि हम HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से जानते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है जो अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में मिलती है उनके मरने के बाद। इस तरह की प्रॉपर्टी HUF की प्रॉपर्टी मानी जाती है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी मानी जाती है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी पर पोते पोतियों का अधिकार उनके जन्म से ही मान लिया जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कानून उस पर कुछ प्रतिबंध लगा देता है। ऐसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए पिता को परिवार के दूसरे मेंबर से परमिशन लेनी होती है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए पिता को किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। पिता फैमिली का कर्ता होने के नाते उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही दिनों पहले आया था, जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है। मेरे चैनल पर आप उसे देख सकते हैं और जजमेंट की PDF कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस केस का नाम था केहर सिंह वर्सेस नछित्तर कौर। इस केस में पिता ने पैतृक संपत्ति को बेचते वक्त बेटों की सहमति नहीं ली थी। इस मामले में केहर सिंह ने 1960 में अपनी पैतृक प्रॉपर्टी को बेच दिया था। केहर सिंह के बेटे ने पिता द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी के फैसले को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि ये प्रॉपर्टी पैतृक थी और इस वजह से उसे बेचने से पहले पिता को बेटों से मंजूरी लेनी थी, इसलिए ये डील अमान्य होगी। कोर्ट में केहर सिंह के खरीदारों ने दावा किया कि केहर सिंह परिवार के कर्ता थे, इसलिए परिवार के दूसरे सदस्यों की तुलना में उनके पास ज़्यादा अधिकार थे, और कानूनन HUF के कर्ता के पास कुछ कंडीशन में पारिवारिक प्रॉपर्टी को बेचने के कुछ ज़्यादा ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उन्हें अपने बेटों से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसी केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने वो कंडीशन भी बताई जिनके तहत पिता को फैमिली प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं। उन्होंने क्लासिक किताब पर भरोसा जताया, जिसमें कि मुल्ला ने बताया है कि हिंदू पिता के पास परिवार की ज़रूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी को डील करने की पावर्स मिलती हैं, जो परिवार के दूसरे सदस्यों के पास नहीं होती। मुल्ला ने माना है कि इन पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पिता, जो कि फैमिली का कर्ता होता है, पैतृक प्रॉपर्टी को बेच सकता है। और वो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, जैसे परिवार पर कोई आर्थिक संकट आ गया हो, पैतृक कर्ज चुकाना हो, या फिर किसी अच्छे मकसद के लिए या फिर परिवार की ज़रूरत के लिए एक पिता पैतृक संपत्ति को बिना किसी की इजाज़त के बेच सकता है या फिर गिरवी भी रख सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सहमति जताई थी। कोर्ट में ये भी साबित हो गया था कि पिता ने पैतृक संपत्ति को परिवार का कर्ज चुकाने के लिए बेचा था और परिवार की ज़रूरतों के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसे प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा था। तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने HUF के कर्ता के अधिकारों को सिचुएशन के आधार पर डिफाइन किया था। तो इस तरह से एक पिता पैतृक संपत्ति को इन बताई गई कंडीशन में बेच सकता है बिना किसी की इजाज़त लिए।
तो हो फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।